मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस लगातार भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने और राजनीतिक दबाव बनाकर विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगा रही है। इसी क्रम में सागर में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी विपक्षी प्रत्याशी का नामांकन कथित रूप से षड्यंत्र पूर्वक निरस्त कराया गया हो। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर दबाव बनाने का काम कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब प्रदेश भर में भाजपा को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। इस दौरान कांग्रेस ने अपने नए सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान की भी जानकारी दी। पार्टी का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत राइटर, डिजाइनर, वीडियो एडिटर, ब्लॉगर, मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल वर्कर जैसे विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जून से 21 जून तक जारी रहेगी। फिलहाल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस प्रदेश और देश भर में भाजपा के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है और इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। आप लोग अपनाएंगे? ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। आज पूरे मध्य प्रदेश में इसी मामले को लेकर सभी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं न्याय नहीं मिलता है, अगर जिला स्तर पर नहीं मिलता है, प्रदेश में कोशिश करेगा, राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश करेगा। और महामहिम राष्ट्रपति जो हमारी एक सर्वोच्च संस्था है, उन तक बात पहुंचाने का अधिकार हमारे अगर 62 विधायक एक साथ जा रहे हैं, पूरे कांग्रेस के नहीं पूरा विपक्ष जा रहा है एक साथ, तब भी मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। आश्चर्य तो ये भी हुआ कि कम से कम हम लोगों को विश्वास था कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह निश्चित रूप से इस मामले की सुनवाई करेगा और न्याय देगा, लेकिन मात्र 5 मिनट में उन्होंने इस मामले को खारिज कर दिया। अब हम लोगों को सड़क पर लड़ाई लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लगातार पूरा कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष लड़ रहा है। कई तरह के ऐसे मुद्दे पूरे इस देश में हो रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। लोकतंत्र को तो ताक पे रख दिया गया है। लोकतंत्र, आपने सागर के भी चुनाव देखे, मध्य प्रदेश का देखा, अन्य दूसरे अभी प्रांतों में चुनाव हुए, उन सब में आप देखें किस तरह की धांधली हो रही है, कब आग लग जाती है। आप देखें ईवीएम, कभी ये घटनाएं सुनी थी किसी ने? ईवीएम मशीनें जल रही हैं, कोई उस पर चू नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। महंगाई कहाँ जा रही है, जब मन मर्जी पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे बढ़ा दिए जाते। कभी कांग्रेस गवर्नमेंट में 25 पैसे और 50 पैसे बढ़ाए दिए जाते थे तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा आंदोलन किया जाता था। आज पूरी जनता खामोश बैठी है। जनता को भी लग रहा है कि अगर हमने विरोध किया तो हमारी दुकानों पर कुछ कार्रवाई हो जाएगी। व्यापारी चुपचाप बैठा है, सहन कर रहा है इस सारे अत्याचार। उसे डर है कहीं CID CBI हमारे यहाँ आ जाए। तो ये पूरे देश में भय का, आतंक का एक वातावरण निर्मित किया गया है, जिसे निश्चित रूप से जनता सड़कों पर आकर इस लड़ाई को लड़ेगी और इसे दूर करेगी। जैसे बहन मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का फॉर्म निरस्त किया गया, ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा प्रकरण है और ये दोहरी मानसिकता दर्शाता है। इसके विरोध में हम लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार संघर्ष कर रहे हैं और इसका प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और पत्रकार वार्ता के माध्यम से आम जनता का इस पर सवाल कर इसका जवाब भी चाह रहे हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम आम जनता के बीच जाकर इसका निवेदन भी कर रहे हैं। आगे किस तरीके की रणनीति बनाई, किस तरीके से? देखिए, आगे की रणनीति ये है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश को कलंकित किया गया, चुनाव आयोग से ये प्रश्न चिन्ह कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपना निर्वाचन आयोग चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक और मैं कहना चाहता हूँ, गुजरात में एक प्रत्याशी के साथ भी ऐसी नामांकन फॉर्म में कुछ कमियां रही थी, उसको सुधारने का मौका दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश की गांधीवादी महिला प्रत्याशी के लिए सुधारने का समय ना देते हुए सीधा उनका फॉर्म निरस्त किया गया। और उसके बाद जहां हम नामांकन प्रक्रिया को सुधारने के लिए इस पर आपत्ति लेने चुनाव आयोग गए तो चुनाव आयोग ने हमारी बात भी नहीं सुनी और उसके बाद फिर हम लगातार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और राष्ट्रपति आदरणीय
माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के यहाँ गए, तो ये भारत के लोकतंत्र में कहीं भी कुछ सुना नहीं गया। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं वो अपने मन की बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आम जनता की सुनी नहीं जाती। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।